अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची से मुताल्लिक। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी होलनाक आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। तीसरे दर्जे की आग ने इमारत को ज़मीन बोझ कर दिया है। इमारत गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भड़कती आग ने मज़ीद 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पा लिया गया है। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 बाउज़र्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। धुएं के बादल और तपिश, मुलाजमीन की चीखो पुकार। लांढी के प्रोसेसिंग जोन में हर तरफ आग ही आग। घंटों से लगी आग ने फैक्ट्री को जमीन बोस करके रख दिया। हौलनाक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के वक्त सैकड़ों वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे। भड़कती आग ने मज़ीद 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया, जिस पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बोल न्यूज़ को बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। फैक्ट्री में लुंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था, केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। आग तकरीबन एक तरीके से कंट्रोल रूम हो चुकी है, कंट्रोल में है, लेकिन इसको मुकम्मल बुझाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों में भी आग ट्रांसफर हो गई थी, 3 से 4 फैक्ट्रियों में, और हमने फौरी तौर पर उन फैक्ट्रियों की जो अपना आग थी वो बुझाया उसको। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 2 बाउसर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग से मुतासरा फैक्ट्री 1 माह कबल तामीर हुई थी, जहां अब भी तामीराती काम जारी था। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। बयान में कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। और कराची की लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग की वजह का तयन करने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। आग की शिद्दत से फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदम हुई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जायवको पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से मुतासरा फैक्ट्री के अकबी हिस्से में मैं इस टाइम पे पहुँचे हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीवेटर जो है हुकाम की जानिब से तलब कर लिया गया है, और एक्सीवेटर की मदद से मलबे जो फैक्ट्री के बाहर मलबा गिरा था उसको उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जब डिप्टी कमिश्नर मलिर साहब ने बात करने की कोशिश करी कि इस फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था, तो उनकी जानिब से बताया गया कि हम इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब चीफ फायर अफसर का ये कहना है कि सर्वे परफॉर्मा इस फैक्ट्री को मुतादिद बार दिए गए थे, लेकिन फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से इस फॉर्म को फिल करके नहीं जमा कराया गया था। आया कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ वक्त इनको दरकार है कि मुकम्मल, जब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा उसके बाद फिर इस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि इसके अंदर फायर सेफ्टी जो है सिस्टम मौजूद था या फायर एग्जिट गेट मौजूद था फैक्ट्री के अंदर, क्या मामला थे। ये तो बात की बात है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो है तमाम तरह भी मामला जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फायर अफसर का ये भी बताना है कि 3 से 4 दिन लगेंगे मजीद। जब तक आग बुझेगी, जो नीचे छोटे छोटे पैकेट्स हैं उसमें आग अभी भी मौजूद है, और ऊपर से कूलिंग का अमल शुरू किया जा रहा है। सुबह होते ही जो है मजीद मलबा भी निकाला जाएगा, उसके बाद मजीद जो आग है उसको रोकने से बचाया जाएगा। इतराफ़ की जो फैक्ट्री थी उसमें जो आग लगी थी उसको मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया और जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लांडी प्रोसेसिंग जोन में वाक़ई फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई है। आपको बताते चलें कि सीनियर फायर अफसर ज़फ़र खान कहते हैं कि बिल्डिंग गिर जाने की वजह से नीचे आग हो सकती है। मुनज़्ज़म होने वाली इमारत के बराबर वाली बिल्डिंग भी खाली करवा ली गई है। कूलिंग का अमल जारी रहेगा। बिल्डिंग जो है वो दोपहर में क्लैप्स हो गई है और आग जो है नीचे दबी हुई है, और इसमें सारा लुंडा का कपड़ा था और प्लास्टिक दाना था। अब ऊपर से हम कूलिंग का अमल जारी सारी रखे हुए हैं ताकि ये बराबर वाली फैक्ट्री है इसमें आग ना जाए। और जिस वक्त आग लगी हुई थी इसकी वजह से एक सामने वाली फैक्ट्री थी जिसमें प्लास्टिक था और गत्ता था, उसके 4थे फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे आग लग गई थी, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 घंटे में बुझा दिया था। अब ये जो बराबर फैक्ट्री है इसको भी जो है खाली कराया जा रहा है, हर तरह से इसका रॉ मटेरियल ख़त्म किया जा रहा है ताकि अल्लाह ना करे किसी भी वजह से इसमें आग कंडक्ट ना हो, तो इसको भी हम रोक कर रखे हुए हैं। प्लस कूलिंग का अमल भी हमारा पूरी रात भर जारी रहेगा, और सुबह जो है जब ब्रीज उठाई जाएंगी तो उसके बाद भी जो है काम जारी से रहेगा। तो ये काम तकरीबन अभी कुछ कह नहीं सकते कि कबल इस वक्त हो कहना, लेकिन तकरीबन 24 से ज़्यादा ही टाइम मज़ीद अभी लगेगा।
कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग का मंजर हौलनाक था। मुलाजमीन की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। हर कोई अपनी मदद आप के तहत जान बचाता रहा। मर्द मुलाजमीन ने खवातीन वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेहरे पर मौत का खौफ, जहन में घर वालों का ख्याल, फैक्ट्री वर्कर्स की चीखों पुकार ने दिल दहला दिया। वहाँ जाके मास्क उतार दो। लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग का मंजर हौलनाक था। सैकड़ों मुलाजमीन की जान पर बनाई। फैक्ट्री में ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना कोई हिफाजती इंतजामात। मुलाजमीन अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। किसी ने खंभों का सहारा लिया तो कोई जान हथेली पर रखकर जमीन पर कूदा तो कोई तामीराती काम की सीढ़ियों से नीचे उतरा। अफरा तफरी के माहौल में 7 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुक्काम भी मुलाजमीन की मदद करते रहे। और भी आपको बताएं कि लाड़काना में हैदरी थाने के हदूद में निजी पेट्रोल पंप पर ईरानी पेट्रोल मिक्स किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की बड़ी कार्रवाई इस पर सामने आई है। 10,000 लीटर ऑयल से भरी गाड़ी पेट्रोल पंप पर उतारते हुए रंगे हाथों पकड़ ली गई है। ज़राए के मुताबिक ऑयल मिक्स करके पेट्रोल की डेंसिटी बढ़ाई जाती है, जो गाड़ियों के इंजन को शदीद नुकसान पहुँचाता है। ज़िले भर के 135 में से 100 से ज़ायद पेट्रोल पंप पर ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। कार्रवाई में मुलविस ड्राइवर और पेट्रोल पंप अमला गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से नेटवर्क से मुताल्लिक़ तफ्तीश जारी है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी का रंग, जोश, वलवला और रोशनियों का सैलाब। गलियां, सड़कें, बाजार सब जलाली परचमों में नहा गए हैं। इस बार जज्बे का रंग और भी गहरा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी ने साबित कर दिया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। कौम मुत्तहिद, पुरअज़्म और हर दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। माह अगस्त में बाजे बेचने वालों का बाजा बजा दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बाजों के फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद का तमाम स्टॉल से बाजे कब्ज़े में लेने का फ़ैसला भी सामने आया है और बाजों के फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। हमें ज्वाइन करेंगे मलिक सईद अवान, उनसे तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा। बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसा इकदाम सामने आया है कि हुकूमत की जानिब से इस मरतबा बाजे बजाने और बाजे फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी, ये बिल्कुल खुश आइंद इकदाम है इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से। इससे पहले जो यौम आज़ादी के मौक़े आते थे उस पर यह होता था कि जो बाजों की फ़रोख्त होती थी वो गली मोहल्ले में बच्चे लेके जाते थे। शहरियों का जो जीना था वो 2 बार हो जाता था। तो ये अब की बार जो है इंतहाई खुश आइंद इक़दाम है और इसको जारी रहना चाहिए। अब भी जो है इस्लामाबाद के जो आउटस्कर्ट हैं लाइक बाराको है और तरामड़ी है, यहाँ पे जो बाजों की फ़रोख्त जो है वो जारी। और अब कराची में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं खुरम से। खुरम, बताइएगा। बिल्कुल 14 अगस्त के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बाजों के फ़रोख्त और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर कराची में भी जगह जगह बाजे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जिसके बाद कुछ फैमिली से हमारी बात हुई, कुछ ख़वातीन से, कुछ लोगों से बात हुई। उनका कहना ये है कि कराची शहर में भी बाजों के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। सर में दर्द कर रहे और कुछ भी नहीं, पाबंदी होनी चाहिए हुकूमत को इस चीज पे एक्शन लेना। 1 अगस्त से शुरू होते हैं, 14 अगस्त तक इतना शोर शराबा होता है, बच्चों की नींदें भी खराब होती है। गली मोहल्ले में इतना शोर शराबा करते हैं ये लोग। पाबंदी तो लगनी चाहिए इस चीज पे। बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप को भी मजबूरन लेके देना पड़ता है। अगर हुकूमत इस चीज पे एक्शन ले तो इस चीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, खातून मिली, उनका कहना यही था कि बाजों की वजह से शदीद ज़हनी अज़ियत होती है और जो बीमार अफराद होते हैं वो घरों में भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। तो इन्होंने शहरियों का भी मुतालबा है कि जो बाजों के फ़रोख्त है और इसके इस्तेमाल पर। खुरम गुलजार हमें ग्रेड कर रहे थे, जबकि खुरम मलिक लाहौर में मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और हर तरफ लाहौर के तमाम छोटे बड़े इलाकों में स्टॉल्स लगना जो है वो शुरू हो चुके हैं। जिंदा दिलाने लाहौरी बच्चों के हमरा जो है वो मुख्तलिफ झंडों की खरीदारी, बाजों की खरीदारी करने के लिए
मुख्तलिफ स्टॉल्स का जो है वो रुख करते दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में बाजों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन लाहौर में अभी भी बाजे जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बच्चों को भी आज़ादी की जो है कदर उनको महसूस होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। अभी तक तो नहीं लगी हुई, अभी तक खरीदारी कर रहे हैं शहरी जितने लाहौरी खासकर है, उनकी इसके बगैर तो होती ही ना जश्न आज़ादी। बिल्कुल यकीनन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। जश्न आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दिन जो है वो पाकिस्तान के नसीब में आया और 14 अगस्त को भरपूर जो जिंदा दिलाने लाहौरी स्पेशली वो भरपूर इस दिन को जो है वो मनाते हैं और यकीनन अपने घरों को जो है वो झंडियों से जो है वो सजाते हैं। और जिस तरह यहाँ पर शहरी जो है वो जोक तर जोक आ रहे हैं और ख़रीदारी को मुकम्मल कर रहे हैं। कोई बच्चों को ड्रेस खरीदता दिखाई दे रहा है तो कोई बच्चों के लिए जारी मुकम्मल कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया खुरान अपडेट करने के लिए। और भी बताएं कि आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी में कमांड कॉन्फ्रेंस तमाम DIGs, SSPs, AIGs और SPs ने शिरकत की है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कमांड कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद पुलिस के 5 डिवीजन्स ने अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। तमाम डिवीजन्स के DIGs ने 13 और 14 अगस्त के हवाले से अपने अपने सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर ब्रीफ किया। हुक्काम ने बताया कि इश्तिहारी और आदि मुजरिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और इस मुहिम में तेज़ी लाई जा रही है। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जबकि IG इस्लामाबाद का कहना था कि तमाम DIGs अहम प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी को खुद सुपरवाइज़ करेंगे। और बोल न्यूज़ बना रहा है जश्न आज़ादी को आपकी आवाज़, वतन से मोहब्बत, कुर्बानियों की दास्तान या कोई दिली पैगाम। हमें भेजें अपनी आज़ादी का पैगाम, सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपका पैगाम होगा बोल न्यूज़ पर, क्योंकि बोल बोलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।